हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पेंट सेक्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इस सेगमेंट में नंबर 1 बेट कौन सा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे तो जो पेंट सेक्टर है, इस सेक्टर में 4-5 नाम है। जैसे आपका एशियन पेंट्स है, फिर आपका बर्जर पेंट्स है, फिर आपका इंडिगो पेंट्स है, कॉन्साई नेरोलैक है, उसके बाद आपका सिरका पेंट्स है। तो बहुत सारे कंपनी है और जो कंपनी है उसका बहुत सारे डिवीज़न भी है। जैसे आपका डेकोरेटिंग सेगमेंट है, वॉल डेकोरेटिंग है, फिर आपका जो आपका वुड कोटिंग फिनिश होता है वो वाला सेगमेंट है, फिर आपका जो मेटल फिनिश मेटल का जो पेंट होता है वो होता है। उसके बाद जो मास प्रोडक्ट होता है जैसे आपका पुट्टी हो गया, फिर थिनर हो गया, बहुत सारे इस सेगमेंट में प्रोडक्ट वगैरह है, ये बात है। और अगर आप हर एक कंपनी का कॉन कॉल या फिर पीपीटी को गो थ्रू करेंगे तो आपको एक बात कॉमन लगेगा कि हर एक कंपनी कह रहा है कि लास्ट ऑलमोस्ट 1-2 साल से जो आपका जो डिमांड है, डिमांड बहुत ही सॉफ्टनेस है, यानी कि डिमांड वगैरह कुछ बहुत ही नीचे की दिशा में है। फिर उसके साथ आपका जो कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही तगड़ा है, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी इस सेगमेंट में उतर गया है। इसीलिए आप देखेंगे जो आपका जो प्राइस वार अभी स्टार्ट होना चालू हो गया है। तो ये एक बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो डेकोरेटिव वाला जो सेगमेंट है, जैसे आपका जो मैक्सिमम जो प्लेयर है, जैसे आपके एशियन पेंट्स, बजाज पेंट्स, इंडिगो, हर जो कंपनी है उसका डेकोरेटिव पेंट का परसेंटेज ज़्यादा है। और अगर आप डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट देखेंगे लास्ट 2 साल से ऑलमोस्ट नीचे है, यानी कि ग्रोथ नहीं बने, यानी कि डी ग्रोथ हो रहा है। तो इससे इसको बहुत सारे दिक्कत आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी रॉ मटेरियल का प्राइस अभी गिरा हुआ है, Q3 में गिरा हुआ था। तो लेकिन वो लोग ने इस रॉ मटेरियल प्राइस को जो बेनिफिट वो लोग नहीं उठा पाया, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिवनेस के वजह से उन लोगों को जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन हो रहा था वो इसको डिस्काउंट देना पड़ा। इसीलिए आप देखेंगे इसका एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट वगैरह नहीं हुआ है। तो बहुत सारे दिक्कत है। उसके साथ और एक दिक्कत है अभी जो Q4 में आपको दिखेगा कि आपका क्रूड ऑयल का दिक्कत। अभी अगर आप देखेंगे जो ईरान और इजराइल यूएस के साथ जो अभी वार चल रहा है उसके वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस 100 के ऊपर हो गया। ब्रेंट क्रूड का प्राइस $100 के ऊपर हो गया एक बैरल के। तो इसका इफेक्ट इस पेंट सेगमेंट के ऊपर ज़रूर आएगा, क्योंकि पेंट सेगमेंट का जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो होता है आपका क्रूड ऑयल। तो अगर आपका जो मेन मटेरियल जो रॉ मटेरियल है उसका ही अगर आप प्राइस बढ़ गया है, उसके साथ सिर्फ प्राइस ही नहीं बढ़ा है, उसके साथ थोड़ा बहुत शॉर्टेज भी चल रहा है, तो डबल झटका लगेगा इस कंपनी को Q4 में। तो ये एक बहुत ही दिक्कत की बात है। जब Q3 था तब इस वाले प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन Q4 में ये वाले प्रॉब्लम से कंपनी को गुजरना पड़ेगा। तो जब Q4 का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद कॉन कॉल वगैरह होंगे, तब इसके बारे में डिटेल हम जान पाएंगे कि इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है, इसका इफेक्ट इसका मार्जिन में कितना परसेंटेज हिट हो रहा है। सब कुछ हम जब इसका रिज़ल्ट आएंगे Q4 में तब हमको पता चल जाएगा, ये बात है। उसके बाद जो पॉजिटिव बात है कि आपका जो वुड कोड वाले जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका CAGR का ग्रोथ देखेंगे तो 15 से 20% के बीच जो वुड कोटिंग जो सेगमेंट है वो ग्रो कर रहा है। ये एक पॉजिटिव नोट। और दूसरा है आपका जो 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 एक तो कंपनी ने कहा है कि उसको नवंबर दिसंबर से उसको थोड़ा डिमांड वगैरह थोड़ा बहुत डिमांड के बारे में पता चला है, यानी कि डिमांड वगैरह थोड़ा बढ़ा है। आगे जैसे पूरा मरा पड़ा था सेगमेंट, लेकिन अभी डिमांड थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ये मोटा मोटी आपने 2 कंपनी कहा है, एक है आपका सिरका पेंट और दूसरा है आप कह सकते हैं जो आपका है शायद बर्जर पेंट्स होगा। बर्जर पेंट ने ये शायद कहा ना, इंडिगो पेंट ने कहा है कि आपका मार्केट जो इंडस्ट्री जो डिमांड है वो स्लाइडली पिकअप किया है। तो 2 कंपनी ने कहा है, एक है आपका सिरका पेंट्स और दूसरा है इंडिगो पेंट्स। तो इस 2 कंपनी ने थोड़ा पॉजिटिव नोट में बात किया है। तो अभी इस सिचुएशन यही है इंडस्ट्री वाइज सिचुएशन। अब चलते इस सेगमेंट में अगर आप
नंबर 1 बेट देखेंगे तो इस सेगमेंट में नंबर 1 बेट है एक ही कंपनी जिसका नाम है सिरका पेंट्स करके। तो सिरका पेंट्स का हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे और जो कंपनी है उसके बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सिरका पेंट्स का Q3 का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे वो 27% से ग्रो किया है। अगर आप इसका Q1 और Q2 देखेंगे, Q1 में 45% से ग्रो किया था, Q2 में 25% से ग्रो किया था, उसके बाद Q3 में यानी कि इस क्वार्टर में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 27% से ग्रो किया है। उसके साथ इसका पैट अगर आप देखेंगे पैट 31% से ग्रो किया, यानी कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। उसके साथ एबिडा ग्रो किया है, एबिडा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, पैट मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। उसके साथ अगर आप 9 मंथ का रेवेन्यू देखेंगे वो भी 25% के लगभग चल रहा है इसका। तो ये बात है, तो रिजल्ट वाइज बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये लोग जो मेनली जो काम करते हैं, ये आपका सिरका पेंट मेनली प्रीमियम वुड कोटिंग वाला एक कंपनी है, यानी कि जो वुड के ऊपर जो प्रीमियम कोटिंग लगता है इस सेगमेंट में, इस नीश सेगमेंट में यह काम करते हैं। उसके साथ इसका जो भी प्रोडक्ट है वो सारे प्रीमियम प्रोडक्ट है, और प्रीमियम प्रोडक्ट में आप देखेंगे हमेशा आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, यानी कि जो मास प्रोडक्ट है, मास प्रोडक्ट। और अगर आप पूरा इंडस्ट्री देखेंगे तो इंडस्ट्री में मास प्रोडक्ट का जो ग्रोथ है वो नीचे की दिशा में है, और जो आपका जो वुड कोटिंग वाला जो सेगमेंट है उसका डिमांड हाई है, और सिरका पेंट्स इसी सेगमेंट में आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ वो बहुत ही अच्छे लेवल से चल रहा है। जो इन्वायरमेंट बहुत ही बुरा है फिर भी इसका ग्रोथ तगड़े रेट से चल रहा है। और अगर आप जो वुड कोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो वुड कोटिंग सिर्फ आपका सिरका पेंट्स का ही सेगमेंट नहीं है, उसके साथ आपका बार्जार पेंट और एशियन पेंट्स का भी सेगमेंट है। लेकिन सिरका पेंट्स इस सेगमेंट सबसे पहले चालू किया था, और उसके साथ इसका एक मार्केट में एक बहुत अच्छा पकड़ है। तो ये बात है। और अगर आप इसका एक्सपांशन के बारे में देखेंगे तो ये लोग पहले अपना नॉर्थ इंडिया में इसका बिजनेस था, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ये लोग कारोबार करते थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे वेस्टर्न और साउदर्न मार्केट में अच्छे से इसको पकड़ बनाया है, और मैनेजमेंट ने कहा है कि साउथ इंडिया से इसको अच्छे खासे रेवेन्यू अभी कंट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो गया है। तो इन लोगों ने जियोग्राफिकल एक्सपांशन अच्छे से किया है। उसके बाद अगर आप इसका कैपेसिटी एक्सपांशन देखेंगे, अभी इसका जो कैपेसिटी है वो है ऑलमोस्ट आपका 16,000 टन पर ईयर इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और इसका यूटिलाइजेशन है 70%। लेकिन इन लोगों ने दो आपका प्लांट लेके आ रहा है। एक आपका आ रहा है ऑलमोस्ट जो आ रहा है ऑलमोस्ट 30,000 टन पर ईयर, इसका एक वेलकम और बेम्बली करके इसका प्लांट आ रहा है। ये भी आपका प्रीमियम सेगमेंट में काम करते हैं, और इसका प्लांट मोटा मोटी आपका FY 27 में ही लॉन्च हो जाएगा। और उसके साथ उसका और एक प्लांट आ रहा है जो है ऑलमोस्ट आपका 8,000 टन पर ईयर का एक प्लांट आ रहा है जो डेकोरेटिव सेगमेंट में है, यानी कि डेकोरेटिव मीन आपका जो प्रीमियम डेकोरेटिव सेगमेंट में ये एक ब्रांड है। और अगर आप देखेंगे Q4 में वो 30,000 टन वाला जो कैपेसिटी वो रन हो जाएगा। उसके बाद FY 27 में 8,000 टन पर ईयर वाला जो डेकोरेटिव पेंट वाला जो सेगमेंट वो रन हो जाएंगे। उसके साथ इन लोगों ने जो पुराना वाला जो कैपेसिटी है, जो आपका 16,000 टन पर ईयर वाला जो कैपेसिटी है, इसमें ये लोग ब्राउन फील्ड एक्सपांशन करेंगे, तो उनसे भी इसको 20% आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो अगर आप इसका पूरा समराइज करेंगे तो ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी है अगले 1 साल के अंदर ये लोग कैपेसिटी को डबल से ऊपर कर देंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा एक्सपांशन है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है जब नया वाला कैपेसिटी आ जाएगा, जो 30,000 टन पर ईयर वाला कैपेसिटी जब Q4 में लाइव हो जाएगा, उसके बाद Q1 27 में इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30 से 40% हो जाएगा। यानी कि इसका जो कैपेसिटी जो बढ़ रहा है आ रहा है वो आपका जो डिमांड लेट कैपेसिटी आ रहा है, क्योंकि इसका भी डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से इसका कैपेसिटी आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ग्रीन फ्लैग है मेरे हिसाब से। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो डेली NCR वाला जो इसका रेवेन्यू है उस जगह से रेवेन्यू थोड़ा कम आया है,
क्योंकि पॉल्यूशन के वजह से जो कंस्ट्रक्शन वाले जो काम था वो बंद हुआ था, इसीलिए रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा कम आया है, नहीं तो इससे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता था इस क्वार्टर में। तो यही बात है। इसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि वो लोग जैसे अभी ग्रो कर रहा है इसी लेवल से, यानी कि 20 से 25% के बीच ये लोग इजीली FY27 में भी ग्रो करेंगे। उसके साथ उसका एबिडा मार्जिन का जो गाइडेंस है वो है आपका 19 से 21%। और जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होएगा उसके बाद वो लोग साउथ और वेस्टर्न जोन में अपना एक्सपेंशन कर रहा है, तो इसीलिए आपको एडवर्टाइजमेंट बजट थोड़ा बढ़ रहा है, इसीलिए आप देखेंगे ग्रॉस मार्जिन थोड़ा स्टेबल रहेगा। नहीं तो आपका जैसे जैसे उसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है उसी हिसाब से इसका ग्रॉस मार्जिन यानी कि एबिडा मार्जिन भी ग्रो करता था, लेकिन अभी उन लोगों ने कंजर्वेटिवली 19 से 21 के बीच एबिडा मार्जिन का गाइडेंस इन लोगों ने अभी दिया है। तो ये बात है। और इन लोगों ने 2025 में वेलकम करके इस सेगमेंट का है जो एक्वायर किया था, फिर वेम्बली करके एक ब्रांड को एक्वायर किया। इन लोगों का अभी एक ब्रांड है जो ये लोग एक्वायर कर सकते हैं, ये बात है। मोटा मोटी कंपनी वाइज बहुत ही अच्छा कंपनी है। और अगर आप पूरा पेंट सेक्टर में देखेंगे तो पेंट सेक्टर में सबसे प्रीमियम कैटेगरी में ये काम करते हैं, और इसका एकमात्र कंपनी है जो कि 20% के ऊपर आपका ग्रोथ रेट है। अगर आप दूसरे कंपनी को देखेंगे जैसे आपका एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, उसके बाद आपका इंडिगो पेंट्स, कॉन्साई नेरोलैक, हर एक लोअर सिंगल डिजिट, किसी का भी तो माइनस में आपका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, किसी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, किसी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, बहुत सारे दिक्कत के अंदर इस पूरे सेगमेंट जा रहा है। लेकिन इस बुरे वाले इन्वायरमेंट में भी ये लोग जो सिरका पेंट्स 25% से ग्रो कर रहा है। तो आप अगर कोई पेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपको सिरका पेंट्स अच्छे से देखना चाहिए, तो ये बात है। तो और अगर आप इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका देखेंगे फॉरवर्ड पी आ रहा है मोटा मोटी 35 के रेंज में आपका फॉरवर्ड पी आ रहा है, और इसका ग्रोथ चल रहा है मोटा मोटी 25% या पकड़ सकते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 1.25 से 3 के बीच पेग रेशियो में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो ये स्टॉक आपको अच्छे से देखना चाहिए अगर आप कोई पेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको Q4 का रिजल्ट देखना चाहिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है। उस रॉ मटेरियल का प्राइस का जो रिजल्ट होगा उस सभी कंपनी को होगा, सिर्फ ये सिरका या फिर सिर्फ एशियन पेंट्स को नहीं होगा। अगर उसका प्रॉब्लम आएगा तो सभी कंपनी का आएगा। तो बिजनेस वाइज सिरका पेंट्स इज़ द नंबर 1 बेट इन द पेंट सेक्टर, तो ये आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत और डिस्कशन करेंगे तो एशियन पेंट्स का अगर आप देखेंगे रेवेन्यू 4% से ग्रो किया है और पैट 5% से, कोई दिक्कत करने का बात ही नहीं है। अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे 8% है और वैल्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 4-5% है। तो ये एक दिक्कत चल रहा है पूरे पेंट सेक्टर में कि आपका वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि यानी कि आप माल तो बहुत सारे बिक रहा है लेकिन वैल्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी कि जो डिस्काउंट में आप माल बेच रहा है। इसीलिए आप देखेंगे वॉल्यूम और वैल्यू के बीच एक गैप हो रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि आपका जो प्राइस जो रिडक्शन करके बेच रहा है, जो उसके बाद आपका जो हाई जो आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन है बहुत सारे कंपनीज के। उसके साथ आपका जो बड़े बड़े कंपनी इस सेगमेंट में आ गया है, तो इसीलिए आपका प्राइस वॉर चल रहा है, ये आप कह सकते हैं। और अगर आप उसके बाद अगर आप बर्जर पेंट देखेंगे, और एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट एक बड़े कंपनी है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला एक कंपनी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे बर्जर पेंट, उसका भी वो भी मोटा मोटी 50,000 करोड़ मार्केट कैप वाले लार्ज कैप कंपनी है। उसका भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 0.3% ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ है, और पैट ग्रोथ हुआ है -9%। तो देखने का कोई सवाल ही नहीं बनता। इसका भी वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 8.5%, वैल्यू ग्रोथ है 0.4%, यानी कि इनको भी वैल्यू और वॉल्यूम के बीच गैप हो रहा है, यानी कि माल तो बिक रहा है लेकिन डिस्काउंट में बिक रहा है। तो ये बहुत ही एक दिक्कत की साथ चल रहा है इस वाले सेगमेंट। लेकिन मैनेजमेंट ने एक गाइडेंस दिया है जो कि मोटा मोटी
12 से 13% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है, उसके साथ आपका 7 से 8% वैल्यू ग्रोथ का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे इस जो गाइडेंस दिया है उसके अनुसार ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये इसका 2 प्लांट आ रहा है अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, एक आ रहा है आपका वेस्ट बंगाल में और दूसरा आ रहा है ओडिशा में। तो ये मोटा मोटी हो गया आपका बर्जर पेंट। अब चलते इंडिको पेंट्स। इंडिको पेंट्स एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है, 3,700 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 5%, पैट ग्रोथ अगर आप देखेंगे इसका 16%। तो इसका थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है और इसके साथ इसका भी एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, क्योंकि ये लोग भी अपना जो प्रीमियम सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा है और जो मास प्रोडक्ट है जैसे पुट्टी वगैरह है उस सारे प्रोडक्ट में ये लोग अपना धीरे धीरे नीचे के दिशा में लेके जा रहा है। इसीलिए जैसे जैसे आपका प्रीमियम सेगमेंट का वॉल्यूम रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ही आपका मार्जिन इंप्रूव होगा। और यही सिनारियो इस इंडिको पेंट के साथ हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसका पैट एबिटा मार्जिन ग्रो किया है, 16 से ऑलमोस्ट 90% चला गया है, ये बात है। और इसका अगर आप वुड कोटिंग वाले सेगमेंट देखेंगे वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट किया है। वुड कोटिंग वाले सेगमेंट में इसका वैल्यू ग्रोथ हुआ है 19% और वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 20%। और अगर आप और जो सारे सेगमेंट है जैसे इसका पुट्टी सेगमेंट वो आपका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 2%। फिर आपका जो प्रीमियम या फिर जो डिस्टेम्पर अदर जो कैटेगरी है उसका 7%। तो आप देखेंगे इस पूरे सेगमेंट में जो आपका वुड कोटिंग वाले सेगमेंट बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये बात है। और इन्होंने भी जो मार्केट थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है इसका एक सिग्नल दिया है, जैसे सिरका पेंट्स ने दिया है कि मार्केट थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, डिमांड थोड़ा बढ़ रहा है। इसका सिग्नल 2 कंपनी ने दिया है, एक है आपका सिरका पेंट, दूसरा है इंडिको पेंट्स, ये बात है। फिर चलते हैं आपका और एक कंपनी है जिसका नाम है कॉन्साई नेरोलैक पेंट्स करके। उसका भी अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 3% का है, एबिटा ग्रोथ 2% का है, पैट ग्रोथ है -82%। लेकिन -82% नीचे एक वन टाइम इसका एक कॉस्ट था जो Q3 में था, वन टाइम एक गेन था, लेकिन इस क्वार्टर में नहीं है इसीलिए। लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट एकदम ही बकवास है। और इसका भी आप देखेंगे वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ कुछ वगैरह नहीं है, बहुत ही। और ये भी ट्राई कर रहा है प्रीमियम और लक्सरी सेगमेंट में, लेकिन बिजनेस वाइज बहुत ही ख़राब इसका परफॉर्मेंस है। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन है। अगर आप पेंट कंपनी में अगर आपको देखना है तो सिरका पेंट्स इज़ द नंबर 1 बेट। उसके बाद आप नेरोलैक पेंट को ट्रैक कर सकते हो, लेने के बारे में कुछ सवाल ही नहीं बनता। अगर आपको कोई भी एक सेक्टर पेंट से लेना ही है तो आपको सिरका पेंट से लेना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल का रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।